विदुर ने दुशाला को महायुद्ध की कहानी क्यों सुनाई। दोस्तों, दुशाला ने विदुर को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, काका श्री, यह क्या हो गया। विदुर ने कहा, यह क्या, तुम इतने दिनों के बाद आई हो तो अश्रु लेकर आई हो। नहीं पुत्री, पुत्रियों के अश्रु तो अनमोल होते हैं, इनका मोल तो कुबेर भी नहीं चुका सकता। और तेरा यह एक काका तो निर्धन है पुत्री, निर्धन है, इन अश्रुओं का मोल चुका नहीं पाएगा। काका श्री, मेरे मस्तक पर आपका आशीर्वाद आंसू बनकर बरस रहा है। विदुर ने कहा, यह तो तेरे काका का स्नेह है पुत्री। दुशाला ने कहा, रहने दीजिए, इसीलिए सारा दिन मुझसे मिलने तक नहीं आए। ये आंखें आप ही की राह देख रही थी। काका श्री, विदुर ने कहा, मैं बड़े कठिनाई से वहाँ जाने से अपने आप को रोक पाया। मैं नहीं चाहता था कि भाभी श्री और तुम्हारे मध्य किसी तरह का बाधा बनूं। तुम्हें कदाचित इस बात का ज्ञान नहीं है पुत्री कि तुम्हारे आगमन में उसके लिए संजीवनी का काम किया है। दुशाला ने कहा, उसका सारा श्रेय भ्राता भीम और अर्जुन को जाता है। नहीं तो हम यहाँ से ऐसे निर्णय लेकर गए थे, हम अपने पति के हत्यारे को की जमीन पर अपना पैर कभी नहीं रखेंगे। जब हमें पता चला हमारे सिंधु देश की सीमा पर हत्यारे अर्जुन ने पैर रखे हैं तो हम उनका वध करने अपनी सेना के साथ निकल पड़े। विदुर अचंभित होकर पूछा, पुत्री दुशाला, हाँ काका श्री, वहाँ भ्राता अर्जुन हमसे और हमारी सेना से सामना करने अकेले आए थे। हमने उनकी आंखों में झांक कर देखा, किंतु उनकी आंखों में हमें हमारे पति का हत्यारा कहीं नहीं दिखाई दिया। उसमें तो केवल एक बहन के लिए एक भाई के प्यार का सागर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हमारे हाथों से शस्त्र छूट गए और हम सच में पड़ गए। और यदि यही अर्जुन का वास्तविक रूप है तो वो अर्जुन कौन था जिसने हम अपनी बहन का सुहाग उजाड़ा था। दुशाला रोते हुए विदुर से पूछती है, वह अर्जुन कौन था। काका श्री, वह अर्जुन कौन था। विदुर ने कहा, पुत्री वो अर्जुन था जिसने महाभारत के प्रथम दिन अपने गांडीव को कुरुक्षेत्र में रख दिया था। ये अर्जुन वो अर्जुन था जिसके पुत्र अभिमन्यु का 8 महारथियों ने उस समय वध किया जब वह घायल अकेला निहत्था था। और उन महारथियों का नेतृत्व तुम्हारे स्वर्गवासी पति जयद्रथ कर रहे थे। दुशाला ने कहा, काका श्री, विदुर ने रोते हुए कहा, पुत्री मैं तुम्हारे दिलों को उधेड़ कर लहूलुहान नहीं करना चाहता, किंतु इस इतिहास का क्या करूं। इतिहास कोई देवता तो है नहीं जो आंखों पर पट्टी बांधे। इतिहास तो देख भी नहीं सकता है और इतिहास तो सुन भी नहीं सकता है। दुशाला ने कहा, काका श्री, आप ही बताइए, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, महावीर कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन जैसे 100 भाइयों का प्राण निकल गया, ऐसा क्यों होने दिया गया जहाँ आप जैसे विचारवान महात्मा थे। आप लोग ने इस विनाश को क्यों नहीं रोका काका श्री। विदुर ने कहा, जानना चाहती हो तो सुनो, इतिहास साक्षी है, जब जब मानवीय मूल्य में गिरावट आई है तब तक कोई विवेकहीन महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने जन्म लिया है और सदियों पहले राम जैसे आदर्शों को बनाए हुए मूल्यों को तोड़ा है, उसके बनाए हुए सब मर्यादाओं को समाप्त किया है। और तब तक हुआ है महाविनाश जब पिता ही पुत्र के अधिकारों पर डाका डालने लगे, जब भाई भाई के धर्म को भूलकर उसकी पत्नी को नग्न करने का प्रयास करे, जब एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू हो जाए तो परिणाम क्या होगा। तुम संबंधों की बात करती हो, गुरुवंशियों में तो अन्याय और अधर्म के इतने वार किए हैं कि उनकी पहचान ही समाप्त हो गई। और तो अब तो संबंधों की स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे कोई शव तो हो किंतु उसका सर ही ना हो। दुशाला ने कहा, काका श्री, केवल एक व्यक्ति के दूरदर्शिता का परिणाम है। यह महाविनाश केवल एक व्यक्ति के दूरदर्शिता का भयानक फल है। ये महाभारत की दुशाला महत्वाकांक्षी को यह पता नहीं होता है कि महत्वाकांक्षी एक ऐसा रक्तबीज दानव है
जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 पुत्री यदि ज्येष्ठ भ्राता श्री अपने ही वंशज महाराजा भरत की परंपरा का पालन किया होता, अपने पुत्र मोह को त्याग कर किसी उचित व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना दिया होता, तो आज तुम्हारे इस शरीर का सफ़ेद वस्त्र ना होते। तुम्हारे 100 भाई अपनी इकलौती बहन लाडली का स्वागत कर रहे होते और नियति को अपने पास बैठने का अवसर भी नहीं मिल पाता। शीश नवाकर कृष्ण को दिया शीश का दान, अमर हुआ इतिहास में यह महान बलिदान। इस पूर्व बलिदान का निकला ये परिणाम, बर्बरीक है अब अमर नाम हो गया। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।